पैगंबर साहब, जैसा मैंने कहा ममत्व, उसी बात पर एक बात कह रहा हूं जिसको मैंने कहा कि अभी बुद्ध से तुलना की मैं दूसरी तुलना कर रहा हूं। पैगंबर साहब को गए कई बरस गुजर गए, लगभग 800-700 साल गुजर चुके थे। भारत में एक आंदोलन खड़ा होता है जिसे हम कहते हैं भक्ति आंदोलन। रसखान हैं, तुलसी हैं और मीरा हैं। यदि मुझे संसार में परमात्मा के 2 भक्तों का चुनाव करने के लिए सिर्फ कहा जाए, 2 ऐसे भक्त जिन्होंने परमात्मा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, तो मैं उनमें 2 नाम चुनूंगा, एक मीरा का और एक रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब का। और यदि मुझ पर यह भी शर्त डाल दी जाए कि तुम्हें सिर्फ एक चुनना है, तो मैं फिर मोहम्मद साहब का नाम चुन लूंगा। क्योंकि अगर मोहम्मद साहब ने वो जमीन नहीं तैयार की होती जिस पर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह का है, उसकी वजह से है, बाकी कुछ भी शामिल हुआ तो शिर्क हो गया, तो मीरा कभी नहीं कह सकती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा के जबान से जो लफ्ज निकले वो उस जमीन पर पैदा हुए फूल थे जिस जमीन को तैयार किया था रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब ने। बहुत बड़ा एहसान है उनका भारत की जमीन पर कि उन्होंने भारत को ज्ञान से भक्ति की ओर मुड़ने की प्रेरणा दी, और न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को। अगर आप पैगंबर साहब की जिंदगी में झांकेंगे तो एक ही चीज आपको सीखने को मिलेगी, भक्ति। इस्लाम में कुछ नहीं है। बहुत बार लोग कई बार इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं वो ये बहस में उतर जाते हैं, ये दावा भी करने लग जाते हैं कि देखो इसमें ये फिलॉसफी है, ये साइंस है, ये है, होगा। मेरा उसमें पछड़े में भी पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि इस्लाम को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है कि उसमें इन सब पचड़ों में पड़ा जाए और आप उसमें साइंस और उसके अंदर आप दर्शन खोजें। मेरे एक बड़े प्यारे मित्र जो अभी नहीं है, अभी यहां पर घर में हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं, सुलेमान आसिफ साहब, एक बार मेरी उनसे बड़ी चर्चा हो रही थी इस्लाम और उस पर, और कई लोग और भी शामिल थे, इमरान साहब भी थे, सब लोग थे, बड़ी बहस हो रही थी। तो बहुत देर तक ये लोग ये समझा पाने में असफल रहे कि इस्लाम में कोई फलसफा है। तो आसिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही। उन्होंने कहा कि पंडित जी, इस्लाम में कोई फलसफा नहीं है, इस्लाम सिर्फ अकीदा है। हाँ, उस अकीदे के सैकड़ों फलसफे हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरे कानों में अब तक सुनी गई सबसे खूबसूरत बात थी इस्लाम के बारे में। इस्लाम अकीदा है, क्योंकि जब मैंने इस्लाम को जानना शुरू किया तो इसी तरह से कि कुछ फलसफा मैं निकालूंगा, लेकिन जो निकलता वो कहीं ना कहीं से और पहले से उपलब्ध मिलता था। फिर भी इस्लाम इतना मकबूल क्यों? क्योंकि वो एक अकीदा है। बुद्ध उल्टी दिशा से चल रहा है और पैगंबर साहब दूसरी दिशा से चल रहे हैं। बुद्ध कहता है पहले जानो फिर मानो, और पैगंबर साहब कहते हैं पहले मान लो, धीरे धीरे जान जाओगे। तुलसी तभी कह रहा है ना, जाकी रही भावना जैसी। पहले मान लो फिर जान जाओगे। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये हकीकत है। याद रखिएगा कि जब आप किसी को जानने की बहुत कोशिश करते हैं तो बरसों बीत जाता है, आप अपने घर के कुत्ते को ठीक से नहीं जान पाते हैं कि इसको एक्चुअली किस टाइम बाहर घूमने जाना है। कभी 5 बजे, कभी 7 बजे, कभी 6 बजे, नहीं जान पाते। आप अपने घर के कुत्ते को नहीं जान सकते हैं। आदमी को जानना तो दूर है। यहां मुझे लगता है कि जितने भी शौहर और बीवियां बैठे होंगे उनमें से कोई भी एक दूसरे को आज तक जान पाया होगा पूरी तरह से। साथ साथ है, जान पाना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जान पाना असंभव है तब तक जब तक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पूरा प्यार ना हो जाए। जैसे ही तुम किसी व्यक्ति के प्यार में डूबते हो तुम उसे पूरा जान जाते हो। मां सोए सोए जान जाती कि मेरे बच्चे को भूख लग गई है, वो जाग जाती, गहरी से गहरी नींद से उठ जाती है। यह अकीदा होता है। तुम ईश्वर को जान नहीं सकते, तुम कहां से उसे पकड़ोगे? तुम कहां कहां तक, कैसे कैसे मेरी नेमतों के बारे में, जैसे कृष्ण कहता है गीता में, तुम मेरे ऐश्वर्य की चिंगारी भी नहीं जान सकते हो, पूरा ऐश्वर्य तो भूल जाओ। तुम नहीं जान सकते, तुम इस आसमान को जान नहीं सकते हो, कभी नहीं जान सकते हो। लेकिन ज़ौक़ कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि देख अल्लाह है छोटों को बड़ाई देता, आसमां आंख की पुतली में दिखाई देता। आप जब मोहब्बत में पड़ जाते हैं, श्रद्धा में पड़ जाते हैं, अकीदे में आ जाते हैं, जब आप किसी के प्रेम में गिर जाते हैं तो आप संपूर्ण हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जैसे ही जाना सब कुछ जान लिया।